हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है क्रूज टर्मिनल स्थापित किया गया है या उसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो है मुंबई में। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, भारतीय लोगों को जो है, खासकर जो तटीय लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं क्रूज के माध्यम से, उनको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब जो उसका एरिया, आकार, लागत और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, सारा हम यहाँ पे वन बाय वन कवर करेंगे। तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। बहुत बड़ी जो है मात्रा में, या कह सकते हैं बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है इसको। तो उद्घाटन किसने किया है, याद रखिएगा, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो इसका स्थापन किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ पर है? मुंबई के बैलार्ड पियर पर स्थित है ये। यह भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक क्रूज टर्मिनल रहने वाला है, जिसे क्रूज भारत मिशन के तहत जो है विकसित किया गया है। ये जो क्रूज भारत मिशन है, इसके बारे में पढ़ा दूंगी आपको, जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह है भारत की ब्लू इकोनॉमी। अब तीन तरफ से जो अगर पानी से घिरे हुए हैं, तो हमको जो है ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना ही पड़ेगा। उसी के तहत यह किया गया है। पर्यटन सेक्टर को तो बढ़ावा देगा ही, साथ में जो है समुद्री अवसंरचना को भी नई दिशा देने वाला है, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो है जहाज वगैरह रुक सकते हैं। और भी चीजें हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं, संस्कृति आईएएस आपके लिए मिड सितंबर ऑफर लेकर के है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। यूपीएससी और यूपीपीएससी के जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्स हमारा है, ये लाइव फ्रॉम प्रयागराज है। ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 30,000 में मिल जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है मोर देन 50 to 70% का। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस कंप्लीट यहाँ पर है। जीएस प्लस सी सेट 25,000 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी अगर किसी को जो है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच ज्वाइन करना है, वो भी अवेलेबल है मात्र 15,000 में। नंबर यहाँ पर है 9555 124 124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithiis.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। तो पृष्ठभूमि के अचानक से एक दिन तो बन नहीं गया होगा, काफी लंबे समय से बन रहा था। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूज पर्यटन की क्षमता कितनी है? 40 लाख यात्री वार्षिक जो है तौर पर। फिर भी कम है हमारे ट्रेन में जितने लोग ट्रैवल करते हैं। इस संभावना को देखते हुए भारत सरकार ने क्रूज इंडिया मिशन शुरू किया। मुंबई पहले से ही जो है भारत का प्रमुख पैसेंजर क्रूज गेटवे। यहाँ से जो है अलग अलग जगह है लोग जो है क्रू के माध्यम से ट्रैवल करते हैं। पुराने टर्मिनल छोटे और सीमित है, उन्हीं को बड़ा किया गया है ताकि ज्यादा यहाँ पर जो है जहाज वगैरह पार्क हो सके, रुक सके और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। हमने बात की थी जो है क्रूज भारत मिशन के बारे में। यह जो है फेज 1 में जो है लगभग 2025 तक बोला गया था कि क्या करेंगे, कि बड़ी बड़ी मात्रा में जो है जहां पर क्रू वगैरह जो है रुक पाए। और भी चीजें जो है यहाँ पर एड ऑन की गई है। साथ में हम बात करते हैं फेज 2 का भी शुभारंभ कर दिया गया है, जो कि 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। और फेज 3 हमारा जो है 2027 से लेकर के 2029 तक जो है चलने वाला है। सब में यही है कि एरिया को बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। यही सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर जो है एड ऑन की जाने वाले। और इनकी जो क्वालिटी होगी वो सारी कैसे रहने वाली है? अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं ऐसी होंगी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होने वाली है। अब MICT की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तो क्षेत्रफल जो है 4.15 लाख वर्ग फीट। सोचो कितने बड़े इलाके में बनाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? सालाना 10 लाख। हमने देखा था कि पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर अलग अलग जो भी क्रूज वगैरह के माध्यम से लोग ट्रैवल करते हैं, 40 लाख है कंप्लीट, जिसमें से 10 लाख यहाँ से जो है ट्रैवल कर पाएंगे। सुविधाएं क्या रहने वाली? तो एक साथ 5 क्रूज जहाजों की पार्किंग क्षमता यहाँ पर रहने वाली है। 72 चेक इन और जो है इमिग्रेशन काउंटर्स भी हैं। तो यहाँ पर जो है सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, तो यात्रियों के लिए तेज, सहज और अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव। मैंने बताया ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब जो है सुविधाएं ऐसी दी जाएंगी कि लगेगा ही नहीं कि भारत में है, लगेगा कहीं बढ़िया से जो है जगह पर आए हुए हैं, और वैसी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। अब अन्य संबंधित परियोजनाएं भी, कुछ परियोजनाएं जो कि इसी से संबंधित साथ में स्टार्ट की गई है। विक्टोरिया डॉक पर फायर मेमोरियल स्टार्ट किया गया है। पोर्ट हाउस व इवोलिन जो है हाउस पर हेरिटेज, मतलब समझ रहे हैं, हेरिटेज मतलब जो है कुछ ऐतिहासिक चीजें वहां पर रखी गई हैं। मेमोरियल यहाँ पर स्थापित किया गया है। जो है सागर उपवन गार्डन का भी विकास किया गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो है पोर्ट बना देंगे या इस प्रकार की जो भी चीजें डेवलप कर देंगे और कोई आकर्षित करने वाली चीज नहीं होगी, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो इन सब को यहाँ पर जो है बनाया गया है ताकि
सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे सके और पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत कर पाए। तो लोग हो सकता है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए भी जाना शुरू कर दें, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। अब साथ में बात करते हैं राष्ट्रीय महत्व, समुद्री इतिहास के बारे में पढ़े तो मुंबई लंबे समय से, अभी से नहीं बहुत समय से जो है भारत का प्रमुख तटीय व्यापारिक जो है सामरिक केंद्र रहा है, अंग्रेजों के समय से, इवन उसके पहले से भी। विजन के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी का विजन यहाँ पर यह है कि वैश्विक क्रूज हब हम इसको बनाएं। तो भारत के नहीं, वैश्विक स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी क्रूज वगैरह हैं, अगर वो कभी रुकना चाहें तो यहाँ पर जो है रुके। मतलब एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक योगदान क्या होगा? घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से रोजगार होगा, विदेशी मुद्रा आएगी। तो जो भी चीजें हैं सारा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने का जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय महत्व देखें तो क्रूज टर्मिनल क्या करें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल रहने वाला है। अब जो है सीधे जो है मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई जैसे रूट्स पर प्रतिस्पर्धा यहाँ पर रुक सकेगी। तो आराम से यहाँ से डायरेक्ट जो है आप जा पाएंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को जो है एशियान देशों से जोड़ रहा है। ये सारा देखा आपने, जो है क्या करेगा, एशियान देशों से कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। अगर बात करते हैं विश्व के प्रमुख क्रूज हब्स की, तो मियामी जो है यूएसए, वेनिस इटली देखा ही होगा आपने, दुबई यूएई, भारत का लक्ष्य है सिंगापुर और दुबई जैसे एशियाई केंद्रों की बराबरी करना। हम जो है इनके जैसा ही अपने आप को बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं आर्थिक लाभ, तो हमने देखा है कि क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, नए नए अवसर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो विदेशी पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार क्रिएट होगा, लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष लाभ देखें तो मेक इन इंडिया शिपिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में जो है भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। और सरकार का अनुमान यहाँ पर यह है कि 2030 तक भारत का क्रूज उद्योग 35,000 करोड़ तक का होने वाला है, और भी अधिक, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ आर्थिक, सामरिक या सामाजिक नहीं है, कुछ रणनीतिक महत्व भी यहाँ पर है। मुंबई जो है भारत का नेवी बेस है और वाणिज्यिक केंद्र भी है। तो नेवी भी यहीं पर है, जितना भी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है हमारा पश्चिमी देशों की तरफ या मिडिल ईस्ट की तरफ, तो सारा यहीं से होता है। यह टर्मिनल भारत की मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन को जो है मजबूत करता है, साथ में भारत की जो सागर नीति है उसको भी जो है यहाँ पर आगे लेकर चल रहा है। अब साथ में बात करते हैं तो हमने देखा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में पर्यावरणीय स्थिरता को भी हम मजबूत करने का प्रयास करें। तो जो पर्यावरणीय पहलू है वो देखें तो ग्रीन पोर्ट्स पहल, इसका मतलब है मुंबई पोर्ट को धीरे धीरे कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई गई है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और जो है ग्रीन एनर्जी उपयोग टर्मिनल भी इसको बनाया जा रहा है कि जो भी वेस्ट होगा उसको ऐसे मैनेज करेंगे कि कचरा उत्पन्न ना हो, और ग्रीन एनर्जी का भी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब चिंताएं कुछ कुछ हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत बड़े क्रूज अगर होंगे तो समुद्री प्रदूषण बढ़ सकता है, सीवेज वगैरह ये सारा जो है, साथ में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दबाव पड़ेगा। आपने देखा इतने बड़े इलाके में बना दिया है, 72 चेक इन पॉइंट्स बना रहे हैं, 5 जो है क्रूज साथ में पार्क हो सकते हैं। तो इन सब के लिए बहुत सारा समुद्री या तटीय इलाका आपको जो है डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से देखें तो क्रूज टूरिज्म से यहाँ पे लाभ होगा, बहुत सारे लोग जो है घूमने वगैरह आएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा की केव्स होंगी, मैरीटाइम ड्राइव्स वगैरह होगी, यहाँ पे लोग सीधे जाएंगे। विक्टोरिया डाक पार्क जो भी हमने देखा तो स्थापित किए गए, उन सब पे जो है लोग घूमने जाएंगे। अब क्रूज इंडिया का जो लक्ष्य है वो यही है कि संस्कृति प्लस इतिहास, धार्मिक पर्यटन सबको सम्मिलित करके हम चीजों को आगे बढ़ाएं। अब भविष्य की क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं कि इसको और हम बेहतर कर पाएंगे, तो अन्य बंदरगाहों पर भी हमें ऐसी ही सुविधाएं देने का प्रयास करना चाहिए। गंगा नदी पर भी जो है हम रिवर क्रूज स्थापित कर सकते हो, जैसे आपने बनारस वगैरह में शायद देखा भी, इस प्रकार की चीजें चल रही है, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। अब भारत का लक्ष्य यहाँ पर है कि 2035 तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रूज मार्केट अगर कहीं पर हो तो वो भारत में ही बने। अब संभावित चुनौतियां हमने देखी, पर्यावरणीय वाली उच्च निवेश, बहुत सारा पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा, सरकार के पास जो है और भी बहुत सारे काम होते हैं। सुरक्षा के मुद्दे, कोस्टल सिक्योरिटी, समुद्री जो है डकैती, तटीय निगरानी, ये सारा हमें जो है करना पड़ेगा। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी है, हम चाहते हैं सिंगापुर जैसा बनना, कल तक वो और डेवलप करके और विकसित हो जाएंगे और अपने आप को दूसरे तरीके का बना लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, तो सिंगापुर, दुबई जैसे एशियाई बाजारों से जो है, ठीक है।
अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल किस अंतरराष्ट्रीय रणनीति से जुड़ा हुआ है? पहला है सागरमाला प्रोजेक्ट, दूसरा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, तीसरा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, चौथा है आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।